नमस्कार मित्रों, मैं आपसे आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर रहा हूँ। आर्थिक आमदनी को बढ़ाने का रास्ता बता रहा हूँ कि आप कैसे अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। और बढ़ाने का मतलब यह नहीं है कि लीनियर ढंग से बढ़ाएं, मतलब मेहनत करके बढ़ाएं, बल्कि ऐसा बढ़ाएं कि हमारे खर्चे से ज़्यादा आमदनी हो जाए। तो इसके लिए लेवरेजिंग करना बहुत आवश्यक है। लीवरेज करने का मतलब कि हम काम करें, साथ साथ मेरे साथ कोई टीम काम करे और सबका समय का और पैसे का लाभ भी मुझे मिले, उन लोगों को भी मिले और हमें भी मिले। ऐसा नहीं कि उन्हीं को मिले, बल्कि उन्हें पहले मिलेगा फिर हमें मिलेगा बाद में। या कोई इसमें स्वार्थपरता वाली बात नहीं है कि हम उनके कॉस्ट पर हम खुद पैसा कमा रहे हैं। जैसे कि आम पद्धति में होता है कि जो फैक्ट्री का मालिक होता है वो मुनाफा कमाता है, वो सबसे अधिक पैसा कमाता है और अपने कर्मचारियों को उसका एक 10वां हिस्सा देता है या एकवां हिस्सा देता है। 1/100 हिस्सा देता है वो, क्योंकि उसके मालिक वो है, बिजनेस का मालिक हो, तो उसने पैसा लगाया, उसने जोखिम लगाया है, इसलिए वो पूरा फ़ायदा उठाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर आप ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं तो जो फ़ायदा होगा वो ग्रुप में बटेगा और बचा हुआ फ़ायदा आपको मिलेगा। जैसे अगर मान लीजिए 100 रुपये का काम हुआ है, 100 रुपये में 50 रुपया पहले बटेगा, 50-60 रुपया बच जाएगा, बचा हुआ 30-40 रुपया या 50 रुपया जो भी बचेगा वो आपको मिलेगा। इसलिए यहाँ पर बहुत फेयरली डिस्ट्रीब्यूशन होता है पैसे का। इसलिए यहाँ पर हम अच्छे से काम करते हैं। इसीलिए कहा हमने कि एथिक्स, वैल्यूज़, ईमानदारी सब का यहाँ बहुत महत्व है। इसके बिना यहाँ काम नहीं होगा। किसी भी संस्था में, किसी भी ग्रुप में सबसे अधिक दिक्कत क्या होती है कि हम लोग स्वार्थपरता में पड़ जाते हैं। हम लोग सभी लोग अपने स्वार्थ में पड़ जाते हैं, स्वार्थ पूर्ति के लिए काम करने लगते हैं। इसीलिए वो संस्था टूट जाती है, वो ग्रुप टूट जाता है। सब लोग आपस में लड़ने लगते हैं, आपस में झगड़ा करने लगते हैं और एक दूसरे से का हिस्सा छीनने लगते हैं। यहाँ पर उल्टी बात है। यहाँ पर हम अपना हिस्सा भी देते हैं दूसरों को मदद करते हैं हमें आगे बढ़ने में, ताकि हमें भी आगे बढ़ने में मदद मिल सके। यू हेल्प एनफ पीपल टू गेट व्हाट दे वांट, देन यू गेट व्हाट वी वांट। इसे 4 सिद्धांत हैं जैसा हमने बताया। पहला सिद्धांत तो यही है कि वी हेल्प एनफ पीपल टू गेट व्हाट दे वांट, देन वी गेट व्हाट वी वांट। दूसरा सिद्धांत यह है कि वी फोकस ऑन व्हाट वी आर बिकमिंग दैट व्हाट वी आर गेटिंग। हम इस बात पर फोकस करते हैं कि हम किस तरह के इंसान बन रहे हैं बनस्पत के को क्या मिल रहा है। तीसरा यहाँ पर जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, जो फोकस पॉइंट है, वो ये है कि वी डोंट यूज़ पीपल टू बिल्ड दिस प्रोजेक्ट बट वी यूज़ दिस सिस्टम टू बिल्ड द पीपल। हम लोगों को इसका बिज़नेस करने में इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि लोगों को ये सिस्टम के द्वारा बेहतर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं लोगों को बेहतर बनाने में। और चौथा है चेंज द वे यू थिंक, चेंज द वे यू लिव। आप जैसा सोचेंगे वैसा बनेंगे, जैसा आप बदलेंगे सोच विचार में, वैसे जीवन आपका बदलेगा। ये 4 सिद्धांत हैं इस सिस्टम के, इस लेवरेजिंग सिस्टम के, इस नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के या मल्टी नेशनल लेवल मार्केटिंग सिस्टम के। ये 4 सिद्धांत पर यहाँ काम होता है। यह सिस्टम, इसके बिना काम नहीं चलेगा। ये सिद्धांत को हमको लागू करना ही है। इसी के लिए हमें शिक्षा लेनी पड़ती है। सामान खरीदना, बेचना, प्रॉफिट कमाना, ये तो हर बिज़नेस में होता है, यहाँ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ग्रुप के द्वारा हम काम कर रहे हैं, तो ग्रुप में हमें बिल्कुल अच्छे पर्सनालिटी, अच्छे लोग होने चाहिए, जिम्मेदार लोग होने चाहिए, सच्चे ईमानदार लोग होने चाहिए, तभी ये ग्रुप चलेगा। इसीलिए ये सिस्टम, ये शिक्षा प्रणाली यहाँ पर लगाई गई है और ये शिक्षा प्रणाली यहाँ काम करती है। हम जो भी काम करते हैं वो सच्चाई के साथ करते हैं, ईमानदारी के साथ करते हैं, सिंसियरिटी के साथ करते हैं। अगर हमने किसी के साथ वादा किया है तो हम अंतिम समय तक वादा निभाएंगे और उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। और अगर नहीं भी हो पाया तो भी हम उसके साथ लगे रहेंगे, ताकि उसे ये न लगे कि हमने उसका साथ छोड़ दिया या हमने उसकी मदद करनी बंद कर दी। हाँ, अगर वही हट जाएगा, वही नहीं रहेगा, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। हालांकि उसमें भी हम लोग कोशिश करते हैं कि उसे समझाया जाए, बुझाया जाए, उसे साथ रखा जाए। लेकिन अगर वो नहीं मानता है, अगर तय कर लेता है कि हम इसमें नहीं रहेंगे, हम वापस अपनी पुरानी ज़िंदगी में चले जाएंगे, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब तक वो रहेगा, जब तक हमारे साथ है, तब तक हम उसका साथ नहीं छोड़ेंगे। वो हमारा साथ भले ही छोड़ दे, लेकिन हम उसका साथ नहीं छोड़ते। सिस्टम में यही खूबी है। बाकी सिस्टम में क्या है कि सिस्टम गायब हो जाता है, कुछ समय के बाद ग्रुप गायब हो जाता है, सिस्टम गायब हो जाता है, सारी चीज़ें समाप्त हो जाती है। लोग रहते हैं उसमें, लोग उपस्थित रहते हैं, लेकिन वो कंपनी या वो सिस्टम गायब हो जाता है।
लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर लोग ही गायब हो जाते हैं, सिस्टम और कंपनी बिल्कुल रह रही है। आज करीब 70 साल से ये कंटिन्यू कर रही है 101 देशों में, लेकिन इसमें रहने वाले लोग कम हो जाते हैं, भागते रहते हैं। यहाँ से आते हैं लोग, चले जाते हैं, आते हैं, चले जाते हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पर कोई घाटे वाली बात नहीं है, कोई यहाँ रिस्क वाली बात नहीं है। जो भी रिस्क है वो सिस्टम का है, जो भी रिस्क है वो कंपनी का है, जो भी घाटा है वो कंपनी का, क्योंकि उसका पैसा लगा हुआ है, उसका इन्वेस्टमेंट है। हमारा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम जो सामान ले रहे हैं उसका दाम दे रहे हैं, तो हम दुकानें भी देते हैं, यहाँ भी दे रहे हैं। हमें इसका वॉल्यूम मिलता है, उसके पैसे मिलते हैं। इसलिए यहाँ पर एक साधारण आदमी का कोई भी पैसा जोखिम में नहीं पड़ा हुआ है, कोई भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, इसलिए जोखिम का सवाल नहीं है। जोखिम जो भी है वो कंपनी का है या सिस्टम का है, इसलिए यहाँ पर सुरक्षा है। हम पूरी तरह से हम काम कर सकते हैं, कम से कम पैसे में काम कर सकते हैं। हम अपनी ज़रूरत का सिर्फ सामान को लेना और लोगों को बताना है, लोगों को इसके बारे में जानकारी देनी है, इतना ही काम करना है। और ये काम ऑलरेडी कर भी रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं, पुराने सिस्टम में भी कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है यहाँ पर। इसलिए हमें ये सोच समझ के शिक्षा के साथ काम करनी है, शिक्षा प्रणाली को यूज़ करते हुए काम करनी है, ताकि हम एक अच्छे इंसान ही बने, अच्छे पैसे वाले बने। दिमाग जिनसे काम ने शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति तीनों हमारी अच्छी हो जाएगी, तो हम जीवन में सफल हो जाएंगे। उसी तरह से हम बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं इन तीनों चीज़ों को सफल बनाने में, ताकि वो भी जीवन में सफल हो जाए। यही काम है यहाँ पर कि हम करते हैं, दूसरों से कराते हैं, हम करते हैं, दूसरों को बताते हैं, हम करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं। इस तरह से ये काम किया जाता है। इसलिए ये काम अनुकरणीय है, लेकिन थोड़ा इसमें ये बात है कि ये थोड़ा अपारंपरिक है, इसलिए लोगों को इसमें विश्वास नहीं होता, लोगों को इसमें भरोसा नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं हो सकता, इसमें जरूर कुछ लोचा है, मुझे कुछ गड़बड़ है, अंदर में कुछ छिपी हुई बात है। वो बाहर से ही भाग जाते हैं, अंदर देखते नहीं। कुछ लोग अंदर में घुस के देखते हैं कि हाँ ठीक है, संदेह को दूर किया जाए। जैसे मैं भी था, मुझे भी बहुत सारे संदेह थे इसमें शुरू में, तो मैंने भी ये कोशिश किया कि भाई संदेह को देखा जाए कि संदेह अगर सही है तो फिर छोड़ देंगे, और संदेह अगर गलत है तो फिर अपन कंटिन्यू करेंगे। तो अंदर जाने से हम लोगों को पता चला कि नहीं, ये संदेह की बात ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ तो बिल्कुल एथिक्स और वैल्यूज़ की बात हो रही है, क्योंकि इसके बिना ग्रुप चलेगा ही नहीं, ग्रुप काम ही नहीं करेगा। एक परिवार में भी 4 सदस्य होते हैं, तो वहाँ भी सच्चाई, ईमानदारी और सिंसियरिटी काम करती है। अगर आपस में बेईमानी है, आपस में नियतखोरी है, तो पक्का वो परिवार टूट जाता है। तो यहाँ पर तो सैकड़ों लोग, लाखों लोग जुड़े हुए हैं टीम में, तो यहाँ पर तो गलत हो ही नहीं सकता है। तो गलत होगा तो फिर ये सिस्टम रहेगा ही नहीं। इतने साल तक, 70 साल तक, अभी 101 देशों में हर तरह की नागरिकता हैं, हर तरह के लोग हैं, अलग अलग विभिन्न विचारों वाले लोग हैं, विभिन्न संस्कृति वाले लोग हैं। कैसे आखिर काम हो रहा है, कैसे ये सफलतापूर्वक चल रहा है ये सिस्टम, ये सोचने वाली बात है। पता चला है कि हम नेटवर्क 21 के कारण, शिक्षा प्रणाली के कारण ये सिस्टम चल रहा है, और इसी के कारण ये आगे भी चलता रहेगा। इसलिए ये शिक्षा प्रणाली बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं शिक्षा प्रणाली को इसीलिए एंडोर्स करता हूँ कि आदमी कम से कम इंसान बन जाए, आदमी कम से कम ईमानदार बन जाए, आदमी कम से कम आदमी देशभक्त बन जाए। यह बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि समाज में आज पैसे वाले लोग मिल जाएंगे आपको, लेकिन इस तरह के चरित्र वाले लोग, इस तरह के सफल लोग जो हर तरीके से दूसरे को मदद करने को तैयार हैं, ऐसे लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि बाकी सिस्टम में ऐसा कुछ है ही नहीं। इसीलिए ये संभव नहीं है। मैं आगे फिर आपसे बात करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।